नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 7 यह भी एक परीक्षा का आज हम अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। उनके सही सही उत्तर आपको देंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए, ताकि कोई इस इकाई को समझने में आपको परेशानी ना हो, कोई कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले देखिए, यह भी एक परीक्षा के जो एकांकीकार है सुरेंद्र अंचल है, यानी कि लेखक है उनके। और यह भी एक परीक्षा का साहित्यिक प्रकार है एकांकी, और उनके एकांकीकार है सुरेंद्र अंचल। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी एकांकी है। इसमें बताया गया है, एक छोटा सा बच्चा है देवेंद्र सेन के पात्र के माध्यम से, कि जीवन में शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन मगर वास्तविक शिक्षा उसे हम कहेंगे जो हम मानवता की रक्षा करें। तो इस इकाई में बहुत ही प्यारा संदेश दिया हुआ है कि देवेंद्र सेन नामक विद्यार्थी को परीक्षा होती है और रास्ते में देखता है कि एक बूढ़ा भिखारी है। उसे कोई साइकिल वाला टक्कर मार के चला जाता है। वह बीच रास्ते में पड़ा पड़ा करा रहा होता है, तो वह परीक्षा के बजाय उस भिखारी को अस्पताल ले जाना वह अपना पहला कर्तव्य समझता है। तो बहुत ही प्यारी सी एकांकी है। आपके वर्ग के सर टीचर ने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई होगी। फिर भी यदि आप इस स्वाध्याय और अभ्यास दोनों समझ लेंगे तो आपको इसमें समझने की में कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बाल दोस्तों, इसमें मैंने केवल अभ्यास के बारे में चर्चा की है। अगले का वीडियो मैं इसमें चैनल में जाऊंगा, इसके बाद का ही वीडियो होगा, वह स्वाध्याय के बारे में भी होगा, तो वो भी आप देख लेना। तो अब हमारा ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 42 पर होना चाहे, 42 पर। बाल दोस्तों, हमें क्या करना है, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुली रखनी है, ताकि हमें और अच्छे ढंग से पता चल पाए कि किस प्रश्न का किस प्रकार से आंसर हमें लिखना है। तो बाल दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आपकी हिंदी द्वितीय सत्र की हिंदी खुली रखिए। आप पृष्ठ क्रमांक 42 पर देखिए, अभ्यास लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भिखारी की मदद क्यों की? उत्तर, भिखारी के पांव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। दूसरा प्रश्न, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? उत्तर, देवेंद्र मेधावी यानी कि होशियार प्रवीण देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था। स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। दूसरा प्रश्न है, तीसरा है, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? उत्तर, भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया था। दूसरा प्रश्न बाल दोस्तों, अब हमारे पृष्ठ क्रमांक 42 पर है। आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई, तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए बाल दोस्तों। अब हम जो पीटी का पीरियड होता है, ताश होता है, खेल का जो ताश होता है, उसमें हम खेलते, मान लो कि आपके कोई जिगरी दोस्त हो, उसे पैर में मोच आ जाए, तो आप क्या बात करेंगे उनके साथ? तो मैंने उत्तर करके लिखा है दोस्तों, यहाँ मैं बोलूँगा, अरे रघु, तू क्यों लंगड़ा रहा है? रघु यानी कि सुरेश करके मैंने लिखा है यहाँ। सुरेश, खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई, मैं ठीक से चल नहीं सकता। मैं,
ठहर, मैं स्कूल के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से आयोडेक्स लेकर आता हूँ। मैंने आयोडेक्स का मलम रघु के मोच वाले स्थान पर लगाया। कुछ देर बाद सुरेश ने कहा, यार तेरे इलाज ने तो कमाल कर दिया, अब मैं ठीक से चल सकता हूँ, सचमुच तू धन्यवाद के पात्र है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें संवाद लिखना है कि आपके कोई दोस्त को यदि कोई तकलीफ हो जाए, कोई चोट आ जाए, तो किस प्रकार से आप उनके साथ बात करेंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 42 पर ही है तीसरा प्रश्न, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत। अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। तो बाल दोस्तों कुल मिला के लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से 2 लिंग की बात की गई है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये क्या सही है या गलत। अगर कोई मान लो कि गलत हो तो उसे सुधार कर लिखने को हमें कहा गया है। मान लो कि पहला पढ़िए आप, मेरे पास एक बड़ी संदूक है। संदूक यानी कि पिटारा, बॉक्स। मेरे पास एक बड़ी संदूक है, तो संदूक है वो क्या है, पुल्लिंग है, तो उसे बड़ी नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, बड़ा कहेंगे। तो वो वाक्य है गलत है। सही वाक्य में सुधार कर नीचे लिखता हूँ, मेरे पास एक बड़ा संदूक है। देखिए बाल दोस्तों, बड़ी का क्या हो गया, बड़ा, क्योंकि ये पुल्लिंग है। मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, तो वो भी गलत है। मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया, क्योंकि वो पुल्लिंग है। तीसरा है, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, वो भी गलत है। विजय हुई होगी, हुई ऐसा आता है, रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। चौथा है, मैंने पुस्तक खरीदी, वो सही वाक्य है, उसमें कुछ भी सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा, रमेश की स्कूल विशाल है, वो गलत है। रमेश का स्कूल विशाल है, क्योंकि वो पुल्लिंग है। छठा, आपकी आवाज़ मधुर है, सही वाक्य है। सातवां, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है। बड़ी नहीं होता, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो शब्द मज़ा है वो पुल्लिंग है। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। आठवां, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, तो वो क्या है, लेना वो पुल्लिंग है, हालांकि खुराक है वो स्त्रीलिंग है। हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, तो तस्वीर है वो स्त्रीलिंग होती है, तो मैंने सुधार करके लिखा सही वाक्य, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। देखा की जगह क्या हो जाएगा, देखी हो जाएगा। आज भारी बरसात हुआ वो बरसात स्त्रीलिंग होती है, आज भारी बरसात हुई। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों लिंग परिवर्तन करके यानी कि लिंग में सुधार करके हमें वाक्य फिर से दोबारा लिखना है। अब उसके बाद देखिए पृष्ठ क्रमांक 43 पर है चौथा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। वचन 2 प्रकार के कुल मिला के होते, एक वचन और बहुवचन। कोई एक व्यक्ति वस्तु का उल्लेख होता हो उसे एक वचन कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वस्तुओं का उल्लेख होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। मान लो कि कोई लड़का खेल रहा है तो हम कहेंगे कि लड़का खेल रहा है, एक खेलता हो तो कहेंगे। लेकिन 2 या 2 से अधिक कोई लड़के खेल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, लड़के खेल रहे हैं। लड़का से देखिए, लड़का खेल रहा है, लड़का से क्या हो गया, लड़के खेल रहे हैं, लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों वचन परिवर्तन करके हमें लिखना है। तो कुल मिला के 5 वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 43 पर दी हुई है। देखिए, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, उद्यान में हरा भरा पेड़ है, मेरी किताब वापस दीजिए। तो अब इसका मैंने सुधार करके लिखा, लड़का बना दिया, लड़का मैदान में खेल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहा है, मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की, उद्यान में हरे भरे पेड़ है, मेरी किताबें वापस दीजिए। तो बाल दोस्तों आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जो जगह है सामने उसमें भी आप लिख सकते हैं। यदि आप स्वाध्ययन पोथी बनाते हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं। यदि आप अपनी नोट्स में लिखना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बात दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में गुजराती, हिंदी, संस्कृत कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ बाल दोस्तों, इस वीडियो में केवल अभ्यास के बारे में चर्चा मैंने की है। अगले का वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो स्वाध्याय के बारे में होगा,
तो इसके बाद तुरंत आने वाला वीडियो होगा वो स्वाध्याय का होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।